गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, 6.3 के कंप्लीट करने के बाद हमें 6.4 जो है बच्चों वो हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है। 6.4 का कोई भी थ्योरम नहीं करेंगे, ना ही हम कोई भी सम करेंगे। ठीक है, मतलब जो 6.5 का जो ये पोर्शन है ये यहाँ से आप कट कर लो कि ये पोर्शन अब हमने नहीं करना है। ना तो 6.6 थ्योरम है अब अपने सिलेबस में, ये भी नहीं है। ठीक है, और इसके पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है, ये वाली जो 6.4 है ना, ये वाली जो 6.4 है, ये एक्सरसाइज हमने नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है 6.5 वो करनी है, 6.5 करनी है। और उसकी रिलेटेड जो थ्योरम है उसमें भी सिर्फ ये 6.8 थ्योरम करनी है, और ना तो अपने को 6.9 थ्योरम करनी है। 6.9 नहीं करनी है, इस पे आप कट लगा सकते हो। ये 6.9 अब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने कौन सी थ्योरम करनी है? 6.8। 6.8 थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसमें तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप पढ़ते भी आए हैं, छोटी क्लासेस में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इस थ्योरम को आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 6.8 प्रमेय करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी एक पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। इस समकोण त्रिभुज का नाम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। मैंने इसका नाम क्या दे दिया? ABC दे दिया। ठीक है, उसको हमें क्या लिखेंगे? दिया है, लिखेंगे क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, जिसमें हमारा B क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है? कि इसमें एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, हमें कर्ण कौन है यहाँ पे? AC। इसका वर्ग किसके बराबर होगा? इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, यानी ये लंब है और ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब, और ये क्या बना? आधार। यानी AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, हम ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके लिए तुमने क्या करना पड़ेगा? एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? B से इस भुजा के ऊपर एक लंब खींचना पड़ेगा। एक लंब खींचो BD। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने BD लंब AC खींचा, इसके बाद क्या लिखेंगे? BD लंब AC खींचा। ठीक है, अब करेंगे प्रमाण। देखो प्रमाण में क्या करते हैं, ये जो छोटी त्रिभुज है इसको पहले बड़ी के समरूप करो, फिर इस छोटी त्रिभुज को इस बड़ी के समरूप करो, फिर उसके बाद तुम्हें अपने आप वो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कुछ जोड़ेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, पहले इस समीकरण को इस पूरी बड़ी के क्या करते हैं? त्रिभुज के समरूप करते हैं। तो हम मान लो त्रिभुज का नाम भी सोच समझ के लिखेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे। जैसे इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं, मैं BDA लिखती हूँ। ठीक है, या इस त्रिभुज का नाम लिखा मैंने BDA। तो मैं बड़ी त्रिभुज में कैसे नाम लिखूंगी? देखो ये D समकोण है और बड़ी में कौन है? B समकोण है। तो यानी D बिंदु के ऊपर तो कौन आएगा? B बिंदु। ठीक है, A बिंदु के ऊपर A ही आएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण बनेगा, अपना सांझा कोण बनेगा, कॉमन। तो और A बिंदु पे क्या आएगा? A। तो इसका मतलब आगे कौन आएगा? C। C जो बिंदु है वो B के ऊपर आएगा, तो B के ऊपर कौन आएगा? C। तो इस त्रिभुज का नाम क्या बन जाएगा? CBA। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले इसमें D है और इसमें क्या है? B। ये तो दोनों क्या बन गए? प्रत्येक 90 डिग्री का। देखो इसमें B समकोण है और इसमें कौन है? D समकोण है, इस वाली में है ना। तो D और B तो क्या बन जाएंगे? 90 डिग्री का। एक तो ये लिख दो। उसके बाद दूसरा कौन क्या लिखोगे? A और A। इस त्रिभुज में भी A है और बड़ी वाली में भी A है, तो A और A तो क्या आ जाएगा? सांझा या उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। ठीक है, ये लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं? दो कोण बहुत होते हैं अपने के लिए त्रिभुज को समरूप करने के लिए, तो लिख देंगे त्रिभुज BDA समरूप होगी त्रिभुज CBA के। किस नियम से हो जाएगी? एंगल से।
ठीक है, ये इस दोनों से समरूप होगी। अब ये समरूप होने के बाद हमने एक भुजा का वर्ग तैयार करना है। देखो इस त्रिभुज में ए बी का वर्ग तैयार होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ए बी का वर्ग कैसे तैयार करें? अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं ए से बी, अगर मैं यहाँ से पढ़ती हूँ ए से बी, तो इधर से मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? ए से सी के, इसके नीचे क्या आएगा? ए सी। अगर मैं यहाँ पे फिर से मुझे ए बी पढ़ना है, क्योंकि मैं ए बी का वर्ग चाहती हूँ, तो इधर मैंने अगर ए बी लिखा तो यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा? मुझे ए डी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा मेरा? ए डी। इसका कारण क्या लिखोगे? सी पी एस टी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये बन जाएगा अपना, क्योंकि अगर कौन कौन के नियम से तुमने त्रिभुज समरूप की तो इनके जो रेशो होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात होगा, वो किससे आएगा? इसी से आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया? सी पी एस टी। फिर क्या कर दो? आर पार गुना कर दो। ए बी की ए बी से गुना तो कितनी आ जाए? ए बी का वर्ग। ए सी की गुना किससे आ जाएगी? ए डी से। और इसको समीकरण का नाम क्या दे दो? ए। अब दूसरे त्रिभुज में चल पड़ो। त्रिभुज, इसका नाम अगर मैं रखती हूँ बी डी सी, मैंने क्या नाम रखा? बी डी सी। तो मुझे और दूसरी बड़ी त्रिभुज का नाम क्या रखना पड़ेगा? देखो अगर मैं बी डी सी है तो डी बिंदु 90 है, तो इसमें 90 कौन है? बी। तो इसलिए मैं डी के ऊपर तो बी रखूंगी। सी और सी मेरा क्या बनेगा? इस बार फिर से उभयनिष्ठ बनेगा, ये इसमें सी उभयनिष्ठ बनेगा, तो सी के ऊपर सी आएगा, तो आगे कौन आ जाएगा? ए। तो इस त्रिभुज का नाम क्या बन जाएगा? ए बी सी। तो इसमें लिख दो डी और इसमें लिख दो बी, ये दोनों तो क्या है? समकोण। लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरी चीज सी और सी उभयनिष्ठ कर दो। सी और इसमें क्या आएगा? सी, इसका नाम क्या कर दोगे? उभयनिष्ठ, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगी हमारी? बी डी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम से हो जाएगी? ये भी कौन कौन नियम से, ठीक है। तो इसमें अब कौन सी भुजा का वर्ग बनेगा? इस बार हमारा बीसी का वर्ग आना चाहिए। अब कौन सी भुजा का वर्ग आएगा? बीसी का। तो बीसी का वर्ग बनाने के लिए मैंने अगर यहाँ से बीसी उठाई तो यहाँ से मुझे कौन सी उठानी पड़ेगी? ए सी। अब बीसी का वर्ग बनाने के लिए नीचे वाली भुजा बीसी चाहिए, यानी मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो इधर से कहाँ जाऊंगी मैं? डी से सी के ऊपर, तो डी के ऊपर से सी के ऊपर चलेंगे। ये इसका कारण क्या होता है? सी पी एस टी, है ना। जब त्रिभुजों को कौन कौन से समरूप करते हैं तो हम उसकी भुजाओं को समानुपाती लिख पाते हैं। तो इसको क्या दे दो? समीकरण 2। अब क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो इनको दोनों को। सर पहले आर पर गुना करो, सॉरी इसको भी गुना नहीं की मैंने, रुको, इसको 2 नहीं लेना, ये लाइन बाद में लिखेंगे बेटे, आप ये गलत लिख दिया यहाँ पे। इसकी गुना करो पहले। बीसी की बीसी से गुना कितनी आ जाएगी? बीसी का वर्ग। और एसी को डीसी से गुना करेंगे तो एसी गुना क्या आ जाएगी? डीसी। इसको समीकरण 2 लिख लो। देखो आर पार गुना की तो यहाँ से बीसी की गुना क्या आई? बीसी का वर्ग। और एसी की डीसी से गुना क्या आई? एसी गुना डीसी। इसको समीकरण 2 लिख लो। अब लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ो, देखो ए बी ये रहा और यहाँ पे क्या है? बीसी। इन दोनों को जुड़ जाएगा। ए बी के वर्ग में क्या जुड़ गया? बीसी का वर्ग। इधर देखो क्या है? एसी गुना एडी, और यहाँ क्या आएगा? एसी गुना डीसी। तो इन दोनों में साझा कौन है? एसी। इसको तो बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या रह जाएगा? एडी प्लस डीसी रह जाएगा, ठीक है। ये तो एसी है। अब यहाँ देखो पिक्चर में एडी भुजा येरी और डीसी भुजा येरी, इन दोनों का जोड़ क्या बन रहा है? एसी। तो यानी आप यहाँ पे इस दोनों का जोड़ क्या लिख देंगे? यहाँ पे एसी लिख देंगे। और एसी की एसी से गुना क्या आएगी? एसी का वर्ग। यानी हमने क्या दिखा दिया कि ए बी का वर्ग और बीसी का वर्ग किसके बराबर आ गया? एसी के वर्ग के। यही तो सिद्ध करना था कि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ एक कर्ण भुजा जो बड़ी बनती है उसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम होगी? पाइथागोरस। इस थ्योरम का नाम क्या रखोगे तुम? पाइथागोरस। जैसे थेल्स है तो इस थ्योरम का नाम क्या रखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमारा प्रूव हो गया। अब इसका जो विलोम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसमें 6.8 थ्योरम ही करनी है इस एक्सरसाइज के लिए। सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। उसमें सिर्फ एक सवाल है जो हम नहीं करेंगे, बाकी सारे सवाल करेंगे, ठीक है भी।
देखो अब 6.5 एक्सरसाइज में पहला सवाल देखो क्या कहता है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। ये आपको तीन तीन भुजाएं दी गई है ना, तीन भुजाएं दे दी त्रिभुजों की, 4 पार्ट है। इन चारों पार्ट में हमें ये पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है, कौन कौन से क्या बनेंगे, समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो और ये भी बताना है कि इसमें कर्ण की लंबाई क्या आएगी। देखो यहाँ पे क्या है कि तुमने अभी अभी पाइथागोरस पढ़ा, तो उसमें क्या कहता है कि अगर दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज थी ना। तो यहाँ पे हमने क्या सिर्फ चेक करना है कि दो भुजाओं का वर्ग निकालेंगे, अगर वो तीसरी के बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे हाँ जी समकोण है, अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे नहीं है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। जैसे आपका क्या करते हैं, पहला पार्ट उठाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें देता कि एक तो 7 सेंटीमीटर है भुजा, दूसरी क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा क्या दे रखी है मुझे 25 सेंटीमीटर। ये दो भुजाएं, 3 भुजाएं दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका वर्ग निकालेंगे। जैसे 7 का वर्ग निकाला, कितना आ गया 49। 24 का वर्ग निकालो तो वो कितना आ जाएगा 576। फिर निकालो 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना होता है 625। ठीक है, अब कोई भी दो छोटी भुजाओं का वर्गों का जोड़ करके देखो। देखो इसका वर्ग का जोड़ आएगा 49 जमा 576, तो ये इनका जोड़ कितना आ गया 625। यानी 625 तो किसका आ जाएगा 25 का वर्ग। यानी हमने देखा कि 7 का वर्ग और 24 के वर्ग का जो जोड़ है वो किसके बराबर आ गया 25 के वर्ग के। इसका मतलब तो ये हो गया कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, हाँ ये जो 7 सेंटीमीटर कोमा 24 सेंटीमीटर कोमा 25 सेंटीमीटर भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की है। क्या बन गई, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसमें जो कर्ण होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, यानी वो कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं बच्चों। अगर जो कोई नहीं बनेगा, जिनका जोड़ बराबर ना आए तो लिख देना ये समकोण नहीं है, अगर आ जाए तो लिख देना समकोण है। ठीक है, तो इसके बाकी सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे, जो इसके 3 पार्ट्स रह गए। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो दूसरे सवाल में क्या है, आपके पास कहता कि ये जो PQR एक हमारे पास क्या कहता, ये PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है और QR पर बिंदु M से इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है किसके ऊपर, QR के ऊपर। PM लंब किसके ऊपर दे रखा है, QR के ऊपर। और हमें क्या दर्शाना है कि PM का वर्ग किसके बराबर होगा, QM गुना MR के। देखो इसका कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, डायग्राम भी बनाओ। एक त्रिभुज बनाओ PQR में समकोण कौन है P इधर बना लो, ये समकोण है। तो QR का मर्जी बना लो, मान लो Q मैंने इधर बना लिया, R मैंने इधर बना लिया। इस P से मैंने इसके ऊपर एक लंब खींचा, इस लंब का नाम क्या रख दिया PM। ठीक है, तो मेरे को दिया है क्या है, दिया है मैं लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण P तो क्या है समकोण यानी 90 डिग्री, कोण P तो क्या है 90 डिग्री, और मुझे क्या दे रखा है PM है वो लंब है किसके ऊपर, QR भुजा पे। जो ये PM है वो किसके ऊपर लंब है, QR पे। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, इसमें सिद्ध करना है कि PM का वर्ग, ये जो बीच वाला लंब है ना इसका वर्ग मुझे किसके बराबर सिद्ध करना है, QM गुना MR के आएगा। QM गुना क्या आएगा MR, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके लिए करो प्रमाण। देखो इसका प्रमाण कैसे करेंगे, अभी तुमने पाइथागोरस पढ़ा है उसी का यूज करो। क्या कि QPR जो त्रिभुज है इसमें जो P है वो क्या है 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, यानी कर्ण क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके हिसाब से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है यहाँ पे QR, इसका जो वर्ग है वो किसके बराबर है, QP का वर्ग। क्या लिखोगे, QP का वर्ग प्लस PR का वर्ग, प्लस PR का वर्ग, ये हो गया। ठीक है,
अब इस क्यू आर को, ये जो क्यू आर दिख रहा है, तुमने इसको दो भुजाओं का जोड़ लिख सकते हो क्योंकि ये क्यू एम और एम आर का जोड़ ही तो है। तो मैं इस क्यू आर को क्या लिख देती हूँ, क्यू एम प्लस एम आर, और सारे के ऊपर क्या लगा लेती हूँ, वर्ग। और इधर क्या चल रहा है मेरा, क्यू पी का वर्ग, और इधर क्या चल रहा है, पी आर का वर्ग। ठीक है, अब इसको वर्ग को खोलो तो कैसे खुलेगा, a प्लस बी का वर्ग को जानते हो ना, उसी से खोलो। यानी a का वर्ग क्या आएगा, क्यू एम का वर्ग। ठीक है, और एम आर का वर्ग आएगा, b का वर्ग क्या बनेगा, एम आर का वर्ग, प्लस 2 क्यू एम गुना एम आर, ये आएगा ना। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा क्यू एम का वर्ग, एम आर का वर्ग और 2 क्यू एम एम आर। इधर क्या है, क्यू पी का वर्ग, और इधर प्लस में क्या दे रखा है, पी आर का वर्ग। अब नेक्स्ट देखो, ये यहीं पे छोड़ दो, कौन सा भला, 2 क्यू एम और एम आर को तो क्या करो, यहीं छोड़ दो। घटाओ कौन, ये इधर लेके जाओ, यानी क्यू पी का वर्ग है ही, इसमें से कौन से दो वर्ग है ना ये, इनमें से कौन सा वर्ग घटेगा वो ध्यान से देखना। देखो ये त्रिभुज समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो अगर इसमें देखो, यहाँ पे देखो, ये भुजा है, ये क्या है, क्यू पी, इसमें से आप अपने पास कौन सा वर्ग घटाएं कि ये क्यू एम का वर्ग आ जाए, ये जो पी एम है इस पी एम का वर्ग आ जाए। ये वर्ग कैसे आएगा, देखो ये कर्ण है, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। अगर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दूं तो लंब का वर्ग आएगा, यानी मैं क्यू पी वर्ग में से ये एम आर एम क्यू का वर्ग, क्यू एम का वर्ग क्या करूं, माइनस कर दूं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपा जो क्यू पी वर्ग है इसमें से क्या घटाएंगे, आपा क्यू एम का वर्ग घटाएंगे, और जो पी आर का वर्ग है ना, पी आर का वर्ग, इसमें से क्या घटाओगे, ये वाला एम आर का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ यही बच गई, ये दोनों मैंने इधर ले जाके क्या कर लिया, माइनस। क्यू पी में से कौन सा घटाया तुमने, क्यू एम, और क्या एम आर इसमें से घटा दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये तो है 2 क्यू एम गुना एम आर। अब देखो पिक्चर में ये क्या है, क्यू पी यानी कर्ण का वर्ग, और ये क्या, आधार का वर्ग। कर्ण में से आधार का वर्ग घटाओ तो किसका वर्ग आएगा, लंब का ही आएगा ना, यानी ये क्या देगा मुझे, पी एम का वर्ग देगा। इसी तरीके से देखो ये भी कर्ण है, ये वाली भुजा भी क्या है, कर्ण है। ठीक है, और ये क्या है, आधार है। तो इस कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाओगे तो ये भी मुझे लंब क्या देगा, पीएम। तो ये भी मुझे क्या देगा, पीएम का वर्ग। 2 पीएम हो गए ना, 1 पीएम और पीएम क्या बन गए, 2 पीएम का वर्ग। और इधर क्या चल रहा है, 2 क्यू एम गुना एम आर। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट गया, यानी मैंने पी एम का जो वर्ग है वो किसके बराबर दिखा दिया, क्यू एम गुना एम आर के। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यही प्रूव करना है ना, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये चीज हमें सिद्ध करनी थी कि जो पी एम का वर्ग है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू एम गुना एम आर के। ठीक है, तो ये वाला हमारा सब कंप्लीट होता है।